हमारी खामोशी को हमारी कमजोरी मत समझो। अगर हमारे दरियाओं पर हाथ डाला तो हम वो तूफान बनेंगे जो तुम्हारी नस्लों को सफ़े हस्ती से मिटा देगा। पानी हमारी शहरग है और शहरग पर हाथ डालने वाले का अंजाम सिर्फ एक होता है। जब कोई हमारी मिट्टी को रौंदने, हमारी नदियां रोकने की कोशिश करे तो हम खामोश नहीं रहते। हम तारीख लिखते हैं और वो भी अपने दुश्मनों के खून से। आज अगर पानी छीनने की साजिश हो रही है तो कल हम उनकी सांसें छीन लेंगे। सुन लो, अगर हमारे दरियाओं का पानी बंद किया गया तो हम अपनी जमीनों को नहीं, तुम्हारी बस्तियों को रेगिस्तान बना देंगे। याद रखो कि अगर तुमने हमारी शहरग दबाने की कोशिश की तो हम तुम्हारी रगें काट कर रख देंगे। और ये सिर्फ पानी की जंग नहीं है, ये गैरत, इज्जत और वजूद की जंग है। और हम ये जंग लड़ना भी जानते हैं और जीतना भी जानते हैं। हम वो कौम है जो अगर दरियाओं की रवानी छिनती देखे तो दरिया खुद हमारा खून बनकर बहने लगते हैं। खबरदार, हमारे सब्र का पैमाना लबरेज हो चुका है। अब अगर तुमने पानी को हथियार बनाया तो हम तुम्हारे वजूद को मट्टी में मिला देंगे। मुआजिज दोस्तों, मैं हूं माजिद मलिक और आप तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। प्यारे साथियों, इस कहानी का आगाज उस खामोश सुबह से होता है जब पहलगाम की अजीम वादियों में जिंदगी अपनी मामूल के मुताबिक सांस ले रही थी। पहाड़ों पर बिखरी धुंध, दरिया के पानी की मध्यम सरगोशियां, दरख्तों पर चहचहाते परिंदे, सब कुछ जैसे जन्नत की कोई तस्वीर हो। मगर कौन जानता था कि इस जन्नत की खामोश फिजा चंद लम्हों में कयामत के शोर में बदल जाएगी। एक मामूली सी बस जिसमें ख्वाबों से भरे साथ सफर कर रहे थे, अचानक एक खौफनाक धमाके से लरज उठती है। हर तरफ चीखो पुकार, खून में लथपथ लाशें, बिखरी हुई उम्मीदें और उन आंखों में वो सवाल जो हमेशा किसी साने के बाद बेजवाब रह जाता है कि आखिर हम पर क्यों। इस हौलनाक हमले ने न सिर्फ पहलगाम को खून में नहला दिया बल्कि भारतीय सरजमीन पर एक तूफान बर्पा कर दिया। मीडिया स्टूडियोज जंगी अखाड़ों में बदल गए, एंकर्स की जबानों से आग बरसने लगी, उंगलियां पाकिस्तान की जानिब उठने लगी। बगैर किसी तहकीक, बगैर किसी सबूत के इल्जामात की वो बारिश शुरू हुई जिसकी शिद्दत हर लम्हे बढ़ती चली गई, जैसे सदियों की दुश्मनी एक बार फिर नंगी तलवार लेकर सामने आ गई हो। और फिर वो लम्हा आया जब भारत ने दुनिया को चौंका दिया। एक तारीखी मुआहदा, सिंतास मुआहदा, जिस पर अशरों से खून खराबे के बावजूद कोई आंच नहीं आई थी, उसे मुअत्तल करने का ऐलान कर दिया गया। ये ऐलान महज एक सिफारती इकदाम नहीं था, ये एक ऐलान जंग था। एक ऐसा कदम जिसके असरात लाखों इंसानों की जिंदगियों पर मुरतब हो सकते थे। पानी, जिसे जिंदगी कहा जाता है, इसे हथियार बनाने की कोशिश की गई। दरियाओं को जंजीरों में जकड़ने का ख्वाब देखा गया। पाकिस्तान ने जैसे ही ये खबर सुनी, इक्तिदार के ऐवानों में बिजली की तेजी से हलचल मच गई। वज़ीर-ए-आज़म ने फौरी तौर पर कौमी सलामती कमेटी का इजलास तलब किया। अफवाज पाकिस्तान को हाई अलर्ट कर दिया गया। दफ्तर खारजा ने अपने सिफारतकारों को हिदायत दी कि दुनिया भर में फौरी तौर पर भारत के इस जारहाना इकदाम को बेनकाब किया जाए। हर पाकिस्तानी का दिल तड़प उठा। हर जुबान से एक ही नारा गूंजने लगा कि पानी हमारी रगों में खून की मानंद दौड़ता है, इसे रोकने का मतलब हमारी सांसों को रोकना होगा। पाकिस्तान ने दो टोक पैगाम दिया कि अगर भारत ने पानी बंद करने की कोशिश की तो यह पाकिस्तान की सलामती पर बराहे रास्त हमला तस्वुर किया जाएगा। उस वक्त सिफारतकारी का महाज गर्म था। इस्लामाबाद से न्यूयॉर्क तक, लंदन से बीजिंग तक पाकिस्तानी सिफारतकार मुतहरिक हो चुके थे। आलमी बिरादरी को यह बावर करवाया जा रहा था कि अगर सिंतास मुआहदे को छेड़ा गया तो खिते में एक ऐसी जंग भड़क सकती है जिसकी लपेट में ना सिर्फ जनूबी एशिया बल्कि पूरी दुनिया आ सकती। प्यारे दोस्तों, दूसरी तरफ भारत में जंगी जनून अपने उरूज पर था। मीडिया पर जंगी तराने चलने लगे, सियासतदान एक दूसरे से बढ़कर धमकियां देने लगे, सरहदों पर भारतीय फौजों की तादाद बढ़ा दी गई, जंगी साजो सामान सरहदों की जानिब मुंतकिल होने लगा। लाइन ऑफ कंट्रोल पर गोलियों की बौछार ने एक बार फिर सरहदों को खून आलूदा कर दिया। फिजा में बारूद की बू फैल गई और पाकिस्तान ने भी अपना जवाब तैयार रखा। फिजाइया ने जंगी मशकों का आगाज कर दिया। बहरिया ने बहरी हदूद की निगरानी सख्त कर दी। जमीनी अफवाज को अलर्ट कर दिया गया। दरियाओं पर मौजूद इंफ्रास्ट्रक्चर का जायजा लिया जाने लगा। वाटर सिक्योरिटी का एक मजबूत प्लान तरतीब दिया गया और साथ ही आलमी अदालत इंसाफ में जाने के लिए कानूनी माहिरीन की टीमें तश्कील दे दी गई। पाकिस्तानी अवाम का जोशो जज्बा दीदनी था।
सोशल मीडिया पर तूफान बरपा था, पानी या जंग, सिंतास हमारी शहरक जैसे नारे जुबाने ज़दे आम हो चुके थे। कौम की रगों में हुबुल वतनी का खून उबाल मार रहा था। हर पाकिस्तानी इस जदोजहद में अपना हिस्सा डालने के लिए तैयार खड़ा था, क्योंकि ये महज पानी की जंग नहीं थी, ये अपनी बका की जंग थी, अपनी शनाख्त की जंग थी, अपनी आने वाली नस्लों के मुस्तकबिल की जंग थी। प्यारे साथियों, बैनुल अक़वामी सतह पर भी सूरत हाल तेजी से बदल रही थी। चीन ने भारत को तंबीह की कि वो खित्ते के इस्तेहकाम को खतरे में न डाले। ईरान ने सालसी की पेशकश की, तुर्की ने पाकिस्तान के मौक़िफ़ की भरपूर हिमायत की। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तानी सफ़ीर ने सख्त मौक़िफ़ इख्तियार करते हुए कहा कि भारत का ये इक़दाम न सिर्फ सिंतास मुआहदे बल्कि आलमी कवानीन की भी सरीहन खिलाफ वर्जी है। दूसरी जानिब भारत को जल्दी एहसास होने लगा कि इसका ये कदम इसे आलमी तन्हाई की तरफ धकेल सकता है। आलमी दबाव बढ़ने लगा। वर्ल्ड बैंक ने अपनी तशवीश का इजहार कर दिया और बिलाखिर भारत ने अपने लबो लहजे में नरमी लाते हुए कहा कि मुआहदे की मुकम्मल मनसूखी नहीं हो रही, बल्कि इस पर सिर्फ नजरसानी की जा रही है। मगर तब तक पाकिस्तान दुनिया के सामने अपना केस मजबूती से रख चुका था। आलमी बिरादरी समझ चुकी थी कि पानी को हथियार बनाना दुनिया के अमन को दांव पर लगाने के मुतरादिफ है, और ये वाकया हमें ये सबक दे गया कि पानी अब सिर्फ कुदरती वसीला नहीं बल्कि सियासी ताकत का एक मौलिक हथियार बन चुका है। और जो कौम अपने दरियाओं की हिफाजत नहीं करती वो अपनी बका की जमानत खो देती है। पाकिस्तान ने यह अहद कर लिया था कि अपने दरियाओं के एक एक कतरे की हिफाजत करेगा, चाहे इसके लिए कोई भी कीमत क्यों ना चुकानी पड़े। प्यारे दोस्तों, यहां पर सवाल यह है कि क्या भारत अपनी रविश बदलेगा या खित्ते को एक नई तबाही की जानिब धकेलेगा? क्या आलमी बिरादरी महज बयानात पर इक्तिफा करेगी या हकीकी इकदामात उठाएगी? और सबसे बढ़कर क्या हम अपने आने वाली नस्लों के लिए अपने दरियाओं को महफूज कर पाएंगे? ये वक्त है कि हम अपनी कौम की आवाज दुनिया तक पहुंचाएं, अपने हक के लिए डट कर खड़े हो जाएं। और अगर आप भी चाहते हैं कि पाकिस्तान अपने दरियाओं, अपनी जमीन, अपनी शनाख्त की हिफाजत करे, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट में पाकिस्तान जिंदाबाद लिखिए और हमारा साथ देने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और पेज को फॉलो कीजिए, क्योंकि ये महज एक मार्का नहीं, ये हमारे वजूद की जंग है और हम इस जंग को जीतने के लिए हर कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं। दोस्तों, ये कोई मामूली वक्त नहीं है, ये लम्हा बेदारी का है, इत्तेहाद का है और अपनी शनाख्त की हिफाजत के लिए उठ खड़े होने का है। ये पानी की लड़ाई नहीं है, ये हमारी आने वाली नस्लों के मुस्तकबिल की जंग है। अगर आज हमने अपनी आवाज बुलंद न की, अगर आज हमने अपनी सरजमीन के इन दरियाओं का दिफा न किया जो हमारी शहरक की मानंद है, तो कल तारीख हमें मुआफ नहीं करेगी। हमें दुनिया को यह पैगाम देना है कि पाकिस्तान खामोश नहीं बैठेगा। हमें अपने हक के लिए, अपने दरियाओं के लिए, अपने वजूद के लिए हर मुहाज पर लड़ना है। लेकिन ये लड़ाई हम अकेले नहीं लड़ सकते। हमें आपकी जरूरत है, आपके जज्बे की, आपकी ताकत की, आपकी आवाज की। अगर आप पाकिस्तान के पानियों के मुहाफिज हैं, अगर आप अपनी आने वाली नस्लों को एक आजाद और खुशहाल पाकिस्तान देना चाहते हैं, तो अभी इसी लम्हे इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट सेक्शन में पाकिस्तान के पानियों का तहफ्फुज मेरा फर्ज है लिखिए और अपने तमाम दोस्तों के साथ इस पैगाम को शेयर कीजिए। याद रखिए कि एक लाइक, एक शेयर, एक कमेंट, ये सब कुछ महज एक अमल नहीं है, ये एक जदोजहद का हिस्सा है। ये एक अहद है कि हम पाकिस्तान के हक में खामोश नहीं रहेंगे। आज आपका एक अमल कल हमारे दरियाओं की रवानी का जामिन बन सकता है। तो आइए आज हम सब मिलकर ये अहद करें कि चाहे हालात जैसे भी हों, हम अपनी धरती, अपने दरियाओं, अपनी शनाख्त की हिफाजत के लिए हमेशा एक आवाज और एक कुव्वत बनकर खड़े रहेंगे। जी तो मुआज़िज़ दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। इंशाल्लाह आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक अपना, आसपास के लोगों का, अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।